दोस्तों भगवत गीता से हम सीख सकते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसे को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण का ये डिवाइन मैसेज आप मिस मत करिएगा, क्योंकि मैंने इसे अपने जीवन में अपनाया और बहुत लाभ इससे कमाया है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ महिमा मोर, आपका स्वागत करती हूँ भगवत गीता लाइफ मैनुअल। दोस्तों आप जानते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं भगवत गीता का उपदेश देते हुए कि अर्जुन, ना तुम समय को बांध सकते हो, ना ही अपनी नियति को बस में कर सकते हो, तो किसी चीज को बांधने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम फेल हो जाओगे। तो ये बात पैसे पर भी लागू होती है। किस प्रकार से, आइए ये कहानी सुनते हैं। एक बार द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास एक सेठ आता है। वो कहता है कि मेरे पास पैसा बहुत आता है लेकिन पैसा संचित नहीं हो पाता, यानी मैं पैसे का संचय नहीं कर पाता और जब जरूरत पड़ती है ना तो पैसा मेरे पास होता ही नहीं, क्योंकि पैसा कभी रुकता ही नहीं, जो शायद आज हम सबके साथ होता है। तो दोस्तों श्री कृष्ण हंसकर सेठ को एक झरने के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस झरने का पानी जितना इकट्ठा हो सके मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें धन दूंगा। सेठ सोचता है कि क्यों ना मैं जितना हो सके उतना पानी इकट्ठा कर लूं। वो कुछ देर तक कोशिश करता रहता है और बार बार झरने का पानी हाथ में लेने की कोशिश करता है, पर प्रेशर में पानी उसके हाथ से निकलता रहता है। और श्री कृष्ण ये देखकर दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो पानी को इकट्ठा नहीं कर सकता, पर वो कोशिश करता रहा। बस यही कोशिश देखकर श्री कृष्ण उसे बुलाते हैं और कहते हैं, क्या तुम समझ गए तुम्हारी परेशानी क्या है? सेठ कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे तुम झरने का पानी इकट्ठा कर रहे थे ना, ये तुम्हारा कर्म था, पर जिसमें तुम विफल हो रहे थे, यानी तुम धन कमा रहे हो वो तुम्हारा कर्म है, पर धन का संचय ही नहीं कर पा रहे या जरूरत में वो धन तुम्हारे काम ही नहीं अगर आ पाता, तो ये तुम्हारी विफलता है। तो इस पे सेठ कहता है कि अब मैं क्या करूं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, इस झरने के पानी को तो तुम बहने दो, पर इस बहते पानी को तुम देखो कि किस तरह से ये दूर बह के जाएगा और वापस ये इस झील में लौट कर आ रहा है। बस इस पानी के बहाव को तुम यूज करो, यानी पानी को तो बहने दो, उसे रोकने की या बांधने की कोशिश मत करो, यानी धन का संचय करने की कोशिश मत करो जिसमें तुम विफल हो रहे हो। तुम धन को जाने दो लेकिन किसी सही काम में आने दो। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया हो तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। फीडबैक में हरे कृष्णा लिखिएगा। मंगलानि भवन्तु।